बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे बात करेंगे। लास्ट लेसन में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पे बात की थी। उम्मीद है कि आपने वो अच्छी तरह से समझ लिया होगा, उसकी खूब प्रैक्टिस की होगी। तो आइए आज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना, ये माजी में, पास्ट में मखसूस वक्त से पहले अगर कोई काम होता रहा हो, यानी कंटिन्यूसली हो रहा हो, तो उस काम को जो कि माजी में ही स्टार्ट होता है और फिर वो मखसूस वक्त तक जारी रहता है, और फिर मखसूस वक्त से पहले यानी अगर वो काम होता रहा हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से ज़ाहिर करते हैं। जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे ना, तो फिर हम इसे मज़ीद हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लिखी है। तालिब इल्म कई माह से इम्तहान की तैयारी कर रहा था। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कई माह से और दूसरे तैयारी कर रहा था, यानी ये पास्ट के अंदर एक्शन शुरू हुआ और फिर पास्ट के अंदर ये जारी रहा, और इसमें टाइम भी इन्वॉल्व है जो कि पास्ट है, और माजी में ये मखसूस वक्त से पहले ये जारी रहा काम, उसको ज़ाहिर करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी ट्रांसलेशन है, द स्टूडेंट हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर सेवरल मंथ्स। अब एक और एग्जांपल मैं आपके सामने कोट करूँगा, उसके बाद हम इसके उर्दू में क्या आइडेंटिफिकेशन है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो एक एग्जांपल है नंबर 2 पे ये कि यस्टरडे मॉर्निंग आई गॉट अप, यानी कल सुबह मैं बेदार हुआ, एंड फाउंड द ग्राउंड वॉज वेट, फिर मैंने पाया कि ज़मीन गीली थी। इट हैड बीन रेनिंग, यानी बारिश होती रही थी, यानी अब नहीं हो रही बल्कि ये माजी में शुरू हुई और मखसूस वक्त से पहले पहले ये जारी रहा काम और फिर ये ख़त्म हो गई। अब स्टूडेंट्स, हम चूँकि जो 9th के स्टूडेंट्स होते हैं, 10th के या FSC FA वगैरह, इनको एक क्वेश्चन आता है अक्सर ट्रांसलेशन का, तो इसके लिए हम उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन पे बात करेंगे कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो उसके लिए इसकी दो पहचानें होती हैं। दो तरह के उर्दू में सेंटेंसेस हैं। नंबर 1 तो यह है कि ता रहा था, ती रही थी और ते रहे थे वगैरह, ये उर्दू फिक्र के आहर पे आता है। मसलन डॉक्टर मरीजों का मुआयना करता रहा था। इसकी ट्रांसलेशन नीचे में लिखी, द डॉक्टर हैड बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट्स। अब ये तो एक एग्जाम्पल है। उसके बाद इसकी मज़ीद दूसरी पहचान देखिए, उसमें यह कि रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह उर्दू फिक्रे के आहर पे आता है, और फिक्रे में गुजरा हुआ वक्त भी दिया गया होता है। यानी जो दो चीज़ें हैं, एक तो रहा था, रही थी और रहे थे आएगा, और साथ पास्ट टाइम भी साथ मेंशन होगा। तो ये दो चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। अब देखिए सेंटेंस को, माली कई माह से बाग में पौधे लगा रहा था। इसमें ये रहा था और उसके साथ साथ कई माह से, ये गुजरा हुआ वक्त भी है। अगर तो गुजरा हुआ ये वक्त ना होता, सिर्फ ये होता माली बाग में पौधे लगा रहा था, तो फिर ये सिंपल पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता। लेकिन चूँकि पास्ट टाइम आ गया, तो अब ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस बनेगा। इसकी ट्रांसलेशन है, द गार्डनर हैड बीन प्लांटिंग ट्रीज इन द गार्डन फॉर मैनी मंथ्स। ये एक सिंपल सा हमने इसे
अब ये जानना है कि इसकी पहचान क्या है और ये टेंस कब इस्तेमाल आपने करना है। अब स्टूडेंट्स हम इसको देखेंगे कि इसकी ट्रांसलेशन आपने कैसे करनी है। तो इसमें ऊपर हेडिंग दिया है हाउ टू ट्रांसलेट, कि इसको आपने ट्रांसलेट कैसे करना है। तो इट्स वेरी इजी। आपने उनका फिक्रात का तर्जमा करना है तो उसके लिए हैड बीन को आपने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है और इसके साथ आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म को कहते हैं। अब हैड बीन तमाम प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होगा, तमाम प्रोनाउंस के साथ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, सभी के साथ आपने हैड बीन ही लगाना है। अब इसकी एग्जांपल्स देखिए। खिलाड़ी कई घंटों से वर्जिश कर रहे थे, इसमें ये रहे थे और इधर से कई घंटों से। द प्लेयर्स हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर मैनी आवर्स, ये इसमें हैड बीन का इस्तेमाल हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और उसके बाद एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे नाउन है। फॉर मैनी आवर्स, फॉर और सिंस का इस्तेमाल इसमें होता है और देन ये टाइम आ गया। अब अगर आपको सिंस फॉर के इस्तेमाल के मतलब कोई प्रॉब्लम है तो इस सिलसिले में एक वीडियो हमारी बनी हुई है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और उसके साथ हमने सिंस फॉर का इस्तेमाल भी वहाँ पे किया हुआ है। तो यूज़ ऑफ सिंस, यूज़ ऑफ फॉर आप वहाँ से एक दफ़ा फिर देख सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। इस टेंस का एक फार्मूला है, हालांकि फार्मूला याद करने की स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं होती, अगर आप एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करें तो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये लिखा गया है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना है, उसके बाद ये हैड बीन, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर्म में से कोई एक चूज़ करते हैं और देन जी ये टाइम आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका जो हमने नेगेटिव कैसे बनाना है, अगर सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है तो आपने किस तरह बनाना है। तो मैं अक्सर बयान करता हूँ कि नेगेटिव बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि उसमें सिंपली बस आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। अब अगर तो सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब हो या 3 हों तो याद रखें स्टूडेंट्स, हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है। जैसे हैड नॉट बीन का इस्तेमाल होगा इसमें। एग्जाम्पल देखिए, मरीज़ काफ़ी देर से अद्वियात नहीं ले रहा था। द पेशेंट हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मरीज़ काफ़ी देर से अद्वियात नहीं ले रहा था। नेक्स्ट इसका इंटरैक्टिव देखते हैं और नेगेटिव इंटरैक्टिव हम देखते हैं जी। तो इंटरैक्टिव में भी यही है कि जब आपने इंटरैक्टिव बनाना फिक्रे को सवालिया तो हैड जो है वो सबसे पहले आएगा और अगर फिक्रे में क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे क्वेश्चन वर्ड होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, होम, विच एक्सेट्रा, तो फिर ये हैड से भी पहले आते हैं। आप एग्जाम्पल ज़रा गौर कीजिए। क्या अदालतें कई सालों से मुकदमात का फैसला सुना रही थी? हैड द कोर्ट्स बीन डिसाइडिंग द केसेस फॉर मैनी ईयर्स, इसमें हैड हम शुरू में ले गए और देन कोर्ट्स सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन आया, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म है, ये केसेस ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर का इस्तेमाल, उसमें हमने फॉर इस्तेमाल किया एंड देन मैनी ईयर्स टाइम। एक और एग्जांपल देखिए जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आया है। काहिल तलबा कई माह से अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे थे? इसमें क्यों, वाई, ये हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड है तो लिहाजा ये हैड से भी पहले आया। Why had the idle students been wasting their time for many months? ठीक है जी, आइडल स्टूडेंट्स कई माह से, काहिल तलबा कई माह से अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे थे? Why had the idle students been wasting their time for many months? अब एक आ गया नेगेटिव इंटरैक्टिव। नेगेटिव इंटरैक्टिव में स्टूडेंट्स नेगेटिव भी होता है और इंटरैक्टिव भी होता है, इसलिए इसके फिक्रे की कंपोजिशन थोड़ी सी जो सिंपल नेगेटिव होता है उससे डिफरेंट होती है। आप एक सेंटेंस पे गौर कीजिए, वकला कई माह से अदालतों में दलाइल क्यों नहीं दे रहे थे?
ऑप्शन वाई हैड द लॉयर्स नॉट बीन गिविंग आर्गुमेंट्स इन द कोर्स फॉर मैनी मंथ्स। इसमें हमने हैड के फौरन बाद नॉट नहीं लगाया, बल्कि पहले यहाँ पे उसके बाद सब्जेक्ट आया और नॉट यहाँ पे गया, जबकि जो सिंपल नेगेटिव होता है उसमें हैड के फौरन बाद नॉट आता है। यही इसमें पॉइंट है। अब हर एक टेंस में जो वर्ब्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी होती है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होगी हैड नॉट बीन, हम उसे लिखेंगे हैडेंट बीन। हैड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हैडेंट बनेगा, हैडेंट। अब इसमें ये आपको नज़र आ रहा है अपॉस्ट्रोफी, दिस इज नोन एज अपॉस्ट्रोफी। इसे कॉमा नहीं बोलिएगा, कॉमा नीचे होता है, वो नाउन्स, प्रोनाउंस या एडजेक्टिव वगैरह को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, अच्छा स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टेंस समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।